Oh, she loved it. She loved the music. She loved the trailer. And ट्रेलर देख के ना एक इंट्रीग आती है कि मतलब क्या होएगा, इन सब का क्या है, मतलब क्या ये बिछुड़ जाएंगे, क्या इनकी शादी हो जाएगी, मतलब इस तरह का एक इंट्रीग है which is very good. Anurag is a brilliant director and a wonderful human being. It's a pleasure working with you, and also on a film like this, which is about life. एक दो सीन्स में हम सारे थे. अच्छा. वो इतनी गप्पे कि दादा बोले चलो 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 सब लोग चलो, बहुत गप्पे मारते थे. हमारी प्रॉब्लम है कि हम लव को सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मेरे कितने झगड़े हुए हैं, मगर फिर शुरुआत वहीं से हो जाती है. अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है हाउ यू शुड बी लव्ड, जो आपको सच में लगे दैट यस दिस इज नाउ. अब उम्र हो गई, छोड़ दो. जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हम चाहते हैं, ये चाहती हैं कि फिल्मों में जैसे दिखाते हैं हम मेरी लाइफ में भी कुछ वैसा होना. कोई पीछे पीछे भागे. मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं भागता पीछे पीछे. नहीं आया. ज़्यादा तेज दौड़ती है. बर्थडे में मैं ज़्यादा तेज दौड़ती हूँ. अगर आपको किसी के साथ जिंदगी गुजारनी है तो बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है उसी आदमी के साथ, उसी इंसान के साथ. क्या बात है. फर्स्ट टेक ओके. वेरी गुड. हेलो एवरीवन, मैं हूं कविशा सिंह फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड टुडे वी हैव विद अस बिग इंडस्ट्री के कुछ ऐसे जाने माने बड़े लोग जो 40 साल से अपना ओहदा जमा के रखा है इन्होंने स्क्रीन पे. टुडे वी हैव विद अस टीना गुप्ता जी एंड अनुपम खेर. हेलो सर. हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग? नमस्ते कविशा जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड. आप? I like your hair color. Thank you so much, ma'am. It means a lot. Okay. So first of all, congratulations for Metro. इन दिनों मैं ट्रेलर लॉन्च में थी. It was really beautiful. I remember किसी ने कहा था it should come with a warning. Like my life flashed in front of me. I was really emotional in tears, genuinely speaking. Right. And I loved your role in the trailer. So how was the experience working with Anurag sir? Superb. Anurag is a brilliant director and a wonderful human being. It's a pleasure working with you, and also on a film like this, which is about life. Exactly. You know, about different, even though we are not part of the other stories, but we have lived that life. So, जो भी जिसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमें है, but in a film like this, to work with him, it was a dream come true for me also. Nina keeps saying that about it. Nina ma'am. I am so honored that I am a part of this film. और आज जो हो रहा है वो बना रहे हैं और रियल में बना रहे हैं. Exactly. ऐसा कोई बनाता नहीं है. मैंने कोई और पिक्चर नहीं ऐसी सुनी पिछले. And it's so beautifully shot. He is the cameraman of the film also. Yeah, exactly. Beautifully shot. He improvises. It is actually fun being on the set with him. Yeah. Basically. As you said, it's fun being on the set with him, but हमारे साथ और कई एज गैप्स थे, तो how was it working with all of these people? नहीं किया काम. हमारी स्टोरी में ये लोग नहीं थे. हमारी स्टोरी में हम अलग है. एक दो सीन्स जैसा कि आपने कहा आपने किए तो थे. कुछ भी मेरा नहीं है. इनका मेरे एक दो हैं ग्रुप टाइप सीन्स, बस वही थे. उसमें तो बहुत गप्पे मारते थे. हम सारे लोग थे. एक दो सीन्स में हम सारे थे. अच्छा. वो इतनी गप्पे कि दादा बोले चलो 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 सब लोग चलो, बहुत गप्पे मारते थे. तो जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है सर मैम, बहुत ही इमोशनल प्लॉट है मूवी का. इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट्स और हर एज गैप के बारे में दिखा है. तो आप लोगों ने बोला ये टुकड़े टुकड़े में शूट की गई थी. इट वाज शॉर्ट इन पार्ट्स. हाउ डिड यू मेंटेन टू मेंटेन द इमोशनल कंटिन्यूटी इन द मूवी? आई थिंक वो इमोशनल ग्राफ दादा सुनाते थे जब कहानी सुनाते थे, तो आई थिंक ही वाज सो क्लियर अबाउट द इमोशनल ग्राफ. तो फिर हम थोड़ा बहुत काम पहले से किया हुआ है तो आ जाता था आसान. हाँ, वो भी कलकत्ता में शूट करके आए हैं. उसके समझो 6 महीने बाद शूटिंग है दूसरी, समझो. तो बताते थे कि ये सीन इसके पहले ये हुआ है और अब ये हो रहा है, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. इसके पहले ये हुआ है वो आप बता देते थे और अब ये हो रहा है. एज अनुपम सर, आपने बोला कि बीइंग एक्टर्स इट्स वेरी वल्नरेबल टू बी ऑन सेट. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. तो बीइंग इन सच एन इमोशनल कैरेक्टर, एक एल्डरली एज गैप का प्यार और उनकी लव लाइफ दिखाना, डिड यू फील लाइक कहीं ना कहीं यू बोथ आर हैविंग एन इमोशनल ब्रेक डाउन या समथिंग लाइक दैट व्हिच यू एक्सपीरियंस्ड ऑन सेट व्हाइल वर्किंग? No, I think the luxury of being a trained actor is that you can bring that experiences of your life on screen also, ना. ज़रूरी नहीं है कि जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं वो हमारे को आना भी चाहिए, बट एक इमेजिनेशन, इमोशनल इमेजिनेशन होती है, इमोशनल मेमोरी जिसे कहते हैं, उसके बेस पर हम काफ़ी कुछ कर लेते हैं. बट द होल क्रेडिट गोज़ टू अनुराग. अगेन आई विल से दैट अगेन थिंग, एंड ही टैप्ड आर इमोशनल
quotient also, Yeah, very beautifully. yeah. नीना मैम, एज वी नो कि जेंजी के प्यार के बारे में भी मेट्रो इन दिनों में बताया गया है. व्हाट वाज मसाबा's रिएक्शन व्हेन शी सॉ द ट्रेलर? Oh, she loved it. She loved the music. She loved the trailer. And ट्रेलर देख के ना एक इंट्रीग आती है कि मतलब क्या होएगा, इन सब का क्या है, मतलब क्या ये बिछुड़ जाएंगे, क्या इनकी शादी हो जाएगी, मतलब इस तरह का एक इंट्रीग है विच इज़ वेरी गुड कि आई वांट टू सी कि क्या होता है. एंड सर, आज किरण मैम का बर्थडे एज वी ऑल नो, सो व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन शी सॉ द? She loved the trailer. मैंने उनको भेजा. Yeah, She loves Anurag Basu very much. अच्छा. She is very very fond of him as a director, as a person. And she said, what a beautiful, I feel like, I sent her a trailer and she said, I feel like watching this film. So that is the reaction of most of the people. Yeah. आप दोनों का डायलॉग है जो सबको याद ही हो गया है. हमको बस याद नहीं हो रहा है. नहीं, वो दूसरा बोल रही है, कौन सा? नहीं, द सेम, यू हैव टू फॉल इन लव. अच्छा. बार बार हमको उनके नहीं साथ याद. प्यार अगर में आपको पड़ना किसी पड़ता के है. साथ जिंदगी गुजारनी है तो बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है उसी एक आदमी इंसान के साथ, उसी उसी एक इंसान के साथ. क्या बात है. फर्स्ट टेक ओके. वेरी गुड. थैंक यू. वेरी गुड. तो आप लोगों ने विद इन 40 इयर्स ऑफ योर एक्टिंग करियर ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस किया कि यू हैव टू फॉल इन लव विद दैट पर्सन अगेन एंड अगेन, समथिंग लाइक दैट? I used to fight with my father so much. Because yes. he was the man in my life. He used to look after my household, my baby, my everything, my finance. I used to fight with him so much, but I was in love with him. I loved him. वही ना हमारे Like प्रॉब्लम है कि anything. हमारे प्रॉब्लम है कि हम लव को सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं. करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मेरे कितने झगड़े हुए हैं, मगर फिर शुरुआत वहीं से हो जाती है. डेफिनेटली. सो व्हाट्स योर टेक ऑन लव? मतलब जेंजी में आजकल देखा जाए तो लव का जो एक मीनिंग है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया अच्छा, आप है. बताओ जेंजी की आपका क्या है लव का? ये तो अब पूछना पड़ेगा ना. हाँ. मैं तो यही बोलूँगी कि लव इज़ टू ब्रॉड. आई मीन इट यूज टू बी वेरी सिंपल जब हम बात करते थे पहले. अब इट्स टू ब्रॉड. देयर इज LGBTQ, देयर आर कोट्स लाइक लेट लव बी, देयर आर जेंजी टर्म्स लाइक ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग एंड एवरीथिंग. डू यू थिंक दैट लव इज simple or it's this I don't think we complicated? should pass judgment on what people think. Love is a very personal feeling. But if you ask me whether I'll be able to do that, not really. I think you can call me old-fashioned. You can call me. I believe in the whole process. I might have fallen in love with different people in the last so many years of my life, but the process has been the same. I think that's what I feel. And I think Gen Z also will find their way. ये सब होने के बाद समझ में आएगा. जैसे अब सब ऑर्गेनिक हो रहा है ना, ऑर्गेनिक दाल भी खाने लग गए हैं और वीगन भी हो गए हैं, ऑर्गेनिक आटा खाते सब खाने लगे हैं ना, योगा करने लगे हैं ना, तो ये भी मुझे लगता है घूम फिर के It's a circle. वापस आ जाएगा. घूम फिर के वही आ जाएगा कि भैया वही ठीक था. During the trailer launch, मैम आपने कहा था when someone asked about love that they would never fallen in love. According to you, आपको क्या लगता है how you should be loved, जो आपको सच में लगे that yes, this is now what it feels like to be in love? अब उम्र हो गई, छोड़ दो. जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, हम चाहती हैं कि फिल्मों में जैसे दिखाते हैं हम मेरी लाइफ में भी कुछ वैसा ऐसा होना है, कोई पीछे पीछे भागे, ऐसा कुछ. आज की मेरा सभा हस्बैंड तो समाप्त बिल्कुल नहीं भागता पीछे पीछे. नहीं मतलब ऐसा नहीं है, बेचारा कहाँ नहीं तुम आया ज़्यादा तेज दौड़ती हो. बर्थडे पे आया, तुम मैं ज़्यादा ज़्यादा तेज दौड़ती दौड़ती हूँ. हो. Last question. After Metro इन दिनों सर तन्वी का भी हम लोगों को पता चल गया. Any other future projects जो आप अभी बताना चाहते हैं इनकी? मेरा बाद 2 आ रहा है. हाँ, मैं आई थिंक अभी विल फोकस ऑन दिस व्हेन तन्वी द ग्रेट के बारे में बाद में बात करेंगे, बट राइट नाउ 4 जुलाई को मेट्रो इन दिनों सिनेमा घरों. Thank you so much, Meena ma'am. Thank you so much, Anupam sir. It was Take really care, great. lovely, all the best.